हेलो, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल नर्सिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है बच्चों सभी का, सभी मेरे साथियों। तो देखो, हमारी ये पी.आर. यादव बुक सॉल्यूशन की सीरीज़ चल रही है। इसमें हम एमएसएन के बारे में पढ़ रहे हैं। एमएसएन देखो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सारे क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सटेंसिव पाथवे होता है, कैसे वो पूरा प्रोसेस करते हैं, कैसे क्लोट बनाते हैं, है ना। तो ये सब हमने देखा था। ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब क्लास हमने देखी थी और बहुत ही अच्छा एनिमेटेड वीडियो द्वारा हमने पूरा ये समझा था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक आगे, ब्लड ग्रुप एंड एनीमिया क्लासिफिकेशन। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके सामने पंकज शर्मा। My graduation completed at SMS Medical College Jaipur and in present now I am working as a nursing officer in KGMU। ठीक है बच्चों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन। देखो कितना अच्छा है, ब्लड ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे सारे ब्लड ग्रुप। दिख रहा है बच्चों सारे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज की क्लास के बाद आपको ब्लड ग्रुप में। सभी साथियों को शेयर करो, सभी जल्दी जल्दी से आ जाइए, सभी अटेंडेंस लगाइए अपनी। सभी जॉर्जियंस आ गए हैं यहाँ पर। चले हम नए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट कोच। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, सभी ध्यान देंगे। कार्ल लैंडस्टीनर, पॉल एहरलिच या एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। बताइए बच्चों, जिन्होंने मेरी क्लासेस शुरू से देखी होगी उनको सबको आंसर पता होगा। इसमें कई ऑप्शन अलग भी है, उनके बारे में पता होगा वो किस किस के बारे में खोज कर चुके हैं। देखो बच्चों, ये देखो, ये कौन दिख रहा है, ये कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर। यही है बच्चों जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप बारे की खोज करी। देख लो, ये साइंटिस्ट है, आपको याद रहेगा पिक्चर से, इसलिए ये फोटो लेके आया हूँ मैं। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने कैसे क्या करा, कैसा क्या सिस्टम दिया एबीओ ब्लड ग्रुप में, कैसे पहचानते हैं, क्या होता है अपने बॉडी में, ये सब हम देखते हैं, समझते हैं। देखो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ब्लड ग्रुप में देखो क्या होता है हमारे, जैसे हमारे बॉडी में आरबीसीज होती है। देखो यहाँ पे मैं 4 ब्लड वेसल्स ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये 4 ब्लड वेसल्स हो गई अपनी। अब इसमें हम बनाएंगे आरबीसी। ये हुई हमारी आरबीसी, चारों में एक एक आरबीसी। ब्लड वेसल्स में आरबीसी तो होती है ना बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, आरबीसी हुई तो ये कैसे अपन को पता चलेगा कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, बी है? तो क्या होता है, हर आरबीसी की सरफेस पर क्या होता है, एक एंटीजन स्पेसिफिक। अब यहाँ पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, ए। यहाँ कौन सा पाया जाएगा, बी। और यहाँ कौन सा पाया जाएगा, एक मिनट बच्चों, यहाँ कौन सा पाया जाएगा, यहाँ पाए जाएंगे ए बी। और यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं पाया जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप ओ। तो कैसे, ये ए है, ये बी, ये ए बी ब्लड ग्रुप और ये ओ। ओ मतलब कोई ब्लड ग्रुप नहीं है। ओ का मतलब होता है यानी आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी नील बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब ब्लड वेसल्स में क्या हुआ, आरबीसी हुई। और क्या चीज होती है, और होता है हमारा प्लाज्मा। एक मिनट, और क्या होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, इसमें क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी। यानी जो अपने सरफेस पे क्या एंटीजन ए है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, बी, यानी जस्ट अपोजिट पाई जाएगी। अब ब्लड ग्रुप बी है, बी के सबसे इसके आरबीसी की सरफेस पर क्या है, एंटीजन बी। तो यहाँ कहाँ क्या होगा, एंटीबॉडी बी। इस पे क्या होगा, इसके अंदर क्या है, एंटीजन ए बी है, तो इसके अंदर नन। इसका अपोजिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एंटीबॉडी होगी नहीं। और इसके ऊपर अब क्या, एंटीजन है ही नहीं, तो क्या इसके अंदर एंटीबॉडी कौन कौन सी होगी, ए बी होगी, एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ, हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी की सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। एंटीजन अब कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है अपना ब्लड ग्रुप।
तो देखिए अगर ए हुआ तो ए ब्लड ग्रुप, बी हुआ तो बी, और ए बी हुआ तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कुछ भी नहीं है तो यानी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, अपने लैंड स्टीनर का नियम था, एक लॉ था कि जैसे ये पाई जाएगी इफ एंटीजन प्रेजेंट, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी इज एब्सेंट। तो ये ऐसा ही हो रहा है, अगर इस पर एंटीजन ए है तो क्या हुआ, यहाँ एंटीबॉडी ए थोड़ी है, यहाँ क्या है, बी। ठीक है बच्चों, यही इसका लॉ है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और देखो बच्चों, जो ये हमारी कुछ अच्छी बुक्स जो होती है उनमें क्या होता है, एंटीजन को क्या लिखा जाता है, और किसी थ्योरी पढ़ोगे तो एंटीजन को क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी को हम कहते हैं एग्लूटिनिन। ठीक है बच्चों, ये नाम याद रखना। एंटीजन को क्या कहेंगे, एग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अब देखो बच्चों, अब यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं अपन। यूनिवर्सल डोनर ये कौन होता है बच्चों, ओ नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं, चलो एक बार, कि आपको पता चल जाए नेगेटिव कहाँ से आया। साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था रीसस बंदर होता है, उस पर देखा कि उस पर एक एंटी डी पाई गई, ये एंटी डी, और इस पे नहीं पाई गई, और तो जिस पे ये पाई गई एंटी डी उसको कह दिया पॉजिटिव, और जिस पे नहीं पाई गई उसको कह दिया नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब ऐसे हमारे सारे ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, जैसे ये ए है, ये बी है, ये ए बी है, और ये ओ है। तो क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इतना? तो इस आधार पे अपने कितने ब्लड ग्रुप हो जाते हैं टोटल, 8। 2 तो ये रिसस वाले RH वाले, 2 ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और 4 और ये वाले 8, टोटल 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अब समझते हैं यूनिवर्सल डोनर के बारे में। इसमें क्या होता है, ओ नेगेटिव। अब बताइए बच्चों, ओ नेगेटिव यानी इसकी आरबीसी की सरफेस पर नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो ये क्या कर सकता है, ये बहुत दयालु आदमी है, ये क्या कर सकता है, सबको ये डोनेट कर सकता है ब्लड, किसी भी। क्यों कर सकता है बच्चों, देखो ये रहा हमारा ओ, ये रहा ओ। अगर मान लो ये इसको गया, ये इसके ब्लड में गया, मान लो किसी का चोट लग गई, किसी जिसका आदमी का क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है, उसे चोट लग गई। अब इसके ब्लड में एंटीबॉडी जो है वो है ही नहीं, और इसके सरफेस पे भी कुछ भी नहीं है एंटीजन, तो ये मारेगा ही नहीं, किल ही नहीं करेगा, यानी अपना आराम से ट्रांसफर हो सकता है, और नेगेटिव ब्लड आराम से दिया जा सकता है AB को। अब मान लो चलो इसको देखते हैं, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है, ठीक है। अब अब बी वाले के पास एंटीबॉडी किसके खिलाफ है, बी के खिलाफ, ठीक है। तो ये ओ इसको दिया गया ब्लड, तो ओ इसको दिया गया, तो ओ के पास सरफेस पर कुछ एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ये वर्क करेगी नहीं, तो यानी आसानी से दिया जा सकता है। और यदि मान लो इस बी वाले को दे दिया जाए, इसके पास क्या है, एंटी बी, बी वाले को बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो क्या होगा, उसके पास एंटी बी है, और बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो क्या होगा, मिसमैच, क्रॉस मैच हो जाएगा। और ये देखो बच्चों, क्रॉस मैच की जो क्रिया होती है यानी मिसमैच, उसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, ठीक है। जब क्या होगा, ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी, ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर क्या कर दिया जाएगा, अपन ने क्या बोला था, अगर ये ओ वाला ब्लड ग्रुप बी को, बी तो दे, अगर बी वाला ही बी को दे दिया जाए, यानी किसी व्यक्ति है जिसको इंजरी हो गई है, बी ब्लड ग्रुप है, और उसको अगर बी ही वाला ब्लड देता है तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी, और वो दे नहीं सकता। ठीक है बच्चों, ऐसे ही से हम देखो ओ, अपन देखो इसको दें ए को, इसके बाद एंटीबॉडी बी है, तो क्या होगा बच्चों, एक मिनट, ये अपने पास
ये थोड़ी मिस्टेक हो गई जल्दीबाजी में। यहाँ पाई क्या जाएगी एंटी, आपने भी ये देखो एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, अपोजिट होती है ना, बी होती है एंटी, बी होगी। ठीक है, चलो बाकी सब सही है। तो देखो वो इसको दे सकता है क्योंकि इसकी सरफेस पे कुछ है ही नहीं एंटीजन, तो ये किल नहीं करेगी, आराम से दे सकता है। तो इस वजह से ओ को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं अपन, और ए बी पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, ये किसी और ब्लड को ले सकता है। सेम इसमें भी ये क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब जैसे ए बी ब्लड ग्रुप जाएगा किसके पास, बी के पास, रिसीव, यानी किसी से भी क्या ले सकता है, रिसीव कर सकता है ब्लड। मान लो बी ग्रुप इसको दे दिया, अब इसके पास क्या है, एंटी बी ए है, क्या इसमें तो है ही नहीं कुछ, नन है। क्या नन है, एंटीबॉडी किसमें, ब्लड ग्रुप ए बी में। तो क्या होगा, ये ब्लड बी जो है आराम से ए बी को, ए बी वाले ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, यानी ये यूनिवर्सल रिसीवर होगा। आप हर चीज पे अप्लाई करके देख सकते हैं, ये अपनी स्लाइड है, हर चीज में अप्लाई करके देख सकते हैं, ये क्या आएगा, यूनिवर्सल रिसीवर आएगा। ठीक है, इसको किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है। ठीक है, और ओ माइनस है, यूनिवर्सल डोनर है, यानी ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आगे चलते हैं अपन, ये देखो बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे समझते हैं। देखो ग्रुप ए बी, ए बी और ओ, देखो बच्चों ये है आरबीसी, ये है आरबीसी हमारी, और इस पे ये क्या पाए जा रहे हैं, ये क्या है, एंटीजन, क्या होगा ये ए, ये है एंटीजन ए। ठीक है, और ये बी है तो इस पे एंटीजन बी होगा, और ए बी पे ए बी पाया जाएगा, और ये हमारा क्या है, डी, डी पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, चलो पहले ये समझ लेते हैं। तो इस पे नहीं होगा, तो अब इस देखो इसकी एंटीबॉडीज क्या होगी, एंटीबॉडी जस्ट इसके अपोजिट होगी, यानी ग्रुप एंटीजन क्या पाई गई, इसमें ए पाई गई, तो क्या इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी बी। सेम ऐसे ही ग्रुप बी में क्या होगी, एंटी ए, और ग्रुप ए बी में दोनों ही रेड ब्लड आरबीसी पर क्या है, एंटीजन ए बी है, तो इसकी अपोजिट एंटीबॉडी कुछ हो ही नहीं सकती, नन। और जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा ग्रुप ओ में, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होगा, इसमें क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, ये देखो एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और देखो आपको आर एच ब्लड ग्रुप बता रहा था, ये देखो आर एच ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है, ये देखो आर एच पॉजिटिव, ये क्या है, ये आर एच फैक्टर है, इस पे पाए जा रहे हैं सारे, इस पे और इस पे नहीं पाए जा रहे, तो क्या हुआ, आर एच पॉजिटिव है और ये आर एच नेगेटिव है। देखो बच्चों एक और चीज सिखाता हूँ आपको, ये जैसे अपना ब्लड ग्रुप है ए बी ओ, और एक ब्लड ग्रुप होता है बच्चों बॉम्बे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे कैसे, ये बॉम्बे में इसकी खोई हुई थी इसलिए इसका नाम पड़ा। ठीक है, ये सही, ये क्या है, आरबीसी, ये आरबीसी। तो देखो बच्चों हर आरबीसी पे एक एंटीजन पाया जाता है एच, और ये एच एंटीजन क्या होता है, ये जो एंटीजन ए होती है उसका क्या होता है, प्रीकर्सर। प्रीकर्सर आपको पता है, जिससे जैसे प्लेटलेट्स का प्रीकर्सर क्या थी, मेगा कैरियोसाइट सेल्स, वैसे जिससे वो पहले बनी होती है। तो ऐसे एच, इस पे भी होगा एच, और इस पे क्या पाया जाएगा, बी, इस पे होगा एच, ये क्या होगा, ए बी का प्रीकर्सर होगा, और इस पे क्या होगा, इस पे होगा एच पर एंटी, ये इसमें से कोई नहीं होगा। और देखो अब इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इस पे कुछ भी नहीं होता है, ना एच होता है ना कुछ होता है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि एक कार एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसका ब्लड ग्रुप था ओ, और उसको फिर जो ब्लड दिया गया और वो भी क्या था, ओ। तो फिर क्वेश्चन आया लेकिन क्या हो गया, उसमें मिसमैच हो गया, ब्लड की क्लोटिंग हो गई, मतलब ब्लड हमारा खराब हो गया दिया हुआ, कुछ हेमोलाइटिक रिएक्शन हो गई। तो ये क्यों हुआ, तो देखो बच्चों सोचा जाए तो होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि उसका भी ब्लड ग्रुप ओ है, इसका भी ब्लड ग्रुप ओ है, हमने ओ ही तो ब्लड ग्रुप दिया है, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है इस बॉम्बे ग्रुप का। इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, बताइए बच्चों। एंटीबॉडी वही तो होती है, एंटीजन जो होती है, जैसे मान लो देखो ये रहा, देखो ब्लड ग्रुप ए पे देखो, इस पे क्या था, ए था, तो इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी। इस पे क्या होगी, एंटीबॉडी ए, जस्ट अपोजिट वाली होती है। ठीक है बच्चों,
तो इस पे बताओ, ना तो इस पे एच है ना इस पे क्या है, तो इस पे कौन सी एंटीबॉडी एच भी पाई जाएगी, एंटीबॉडी ए भी पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी भी पाई जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, तो जो ये हमारा देखो ये ब्लड ग्रुप था ओ, तो ये ओ नहीं था, ये कौन सा ब्लड ग्रुप था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसको क्या है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो क्या मान लिया जाता है इसको ओ। तो ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, अगर देखो मान लो ये ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर देखो क्या है, ये देखो एंटीबॉडी एच, और अपने इसमें क्या है ये एच। समझ रहे हो बच्चों, तो ये क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा पूरा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक ये स्लाइड। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। देखिए, द ब्लड ग्रुप्स इन इंडिविजुअल आर डिफरेंट ड्यू टू द स्पेसिफिक। ऑप्शन देखिए, एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, या एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, या एंटीबॉडी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। बताइए, अभी हमने पढ़ा पूरा, बताइए जल्दी बताइए क्या होगा इनका आंसर। कहाँ पे पाई जाती है एंटीजन, आरबीसी की सरफेस पर। ये हमारी आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पर क्या पाई जाएगी, एंटीजन। अपना आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड ब्लड ग्रुपिंग एज ए बीओ। वापस से वही सेम क्वेश्चन है, लैंड स्टीनर, जॉन गिब्बन, विलियम हार्वे या रॉबर्ट ब्राउचर। देखो विलियम हार्वे मैंने पिछली लास्ट क्लासों में मैंने बताया था, ये किसकी खोज की थी, इसने की थी ब्लड सर्कुलेशन की। आपको अगर याद होगा मैंने वहां भी बताया था ब्लड सर्कुलेशन की। और हमारा एबीओ का आंसर क्या है, लैंड स्टीनर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सही बच्चों को, एबीओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट चलते हैं, RH ब्लड ग्रुप इज ए कॉम्प्लेक्स एंटीजन फाउंड इन RH। ठीक है, सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, बोथ ए एंड बी, या सरफेस ऑफ आरबीसी, या नन ऑफ दिस। बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर, कहाँ पाई जाएगी, सरफेस ऑफ आरबीसी। यही तो बताया, RH एंटीजन कहाँ पाई जाती है, सरफेस ऑफ आरबीसी के ऊपर पाई जाती है, आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पे। नेक्स्ट देखिए, द RH फैक्टर इन द ब्लड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। RH फैक्टर बताओ कब डिस्कवर किया गया, 1940, 1930, 1938 या 1942। रीसस मंकी में जो किया गया था RH फैक्टर डिस्कवर, बेटा वो किया था 1940 में। ठीक है, रीसस बंदर पर। नेक्स्ट देखिए, RH फैक्टर ऑफ ह्यूमन ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, लैंड स्टीनर एंड वीनर, जेंस्की, और नन ऑफ दिस। ये डिस्कवरी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, इसको याद रखना। एक नाम आप तो, लैंड स्टीनर एंड वीनर, इसी ने तो खोज करी थी। ठीक है बच्चों, चलें आगे। सभी को क्लास समझ में आ रही है, सभी लाइक करेंगे क्लास को। चलते हैं आगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड। देखो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, एक ऑप्शन के अंदर आया था अपने। बताइए ऑप्शन पढ़िए, डार्विन, अरस्तु, हार्वे या पास्चर। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इसका। अभी बताया विलियम हार्वे जो था उसने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ए पर्सन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखो बच्चों, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी, ओ ए और बी। बताइए बच्चों कौन सा होगा, अभी आपको पूरा अच्छे से बताया यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा। देखो बच्चों ए बी होगा, इस पे क्या पाया जाएगा, आरबीसी की सरफेस पर क्या होगी, ए होगा, बी होगा। इसकी एंटीबॉडी में क्या होगी, नन, बिल्कुल एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, और ये भी कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, ए बी पॉजिटिव। अब देने वाला डोनर, डोनर कैसा होगा, माइनस, तो ओ नेगेटिव, और लेने वाला कैसा होगा, पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ समझ में आ रही होगी आपको क्लास, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंडिविजुअल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज यूनिवर्सल डोनर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सल डोनर। बेटा
देखो बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको अभी याद रहेगा यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, लेकिन आपको अभी एग्जाम नहीं देना है। आपको देना है बहुत लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रखना है, जैसे 6 महीने साल भर तक इन चीज़ों को याद रखना है। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा अपना, दिमाग लगाइए। ओ नेगेटिव बिल सभी बच्चों का सही आंसर है। लग रहा है सबको क्लास समझ में आ रही है। ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ब्लड ग्रुप कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट इन इमरजेंसी व्हेन हिज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन। उसका इमरजेंसी में एक पेशेंट आया जिसका ब्लड ग्रुप हमें पता नहीं है भैया, कुछ भी हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप। उसका ब्लड ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कौन सा ब्लड चढ़ाएंगे। देखो ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। बताओ बच्चों कौन सा दे सकते हैं उसको, बताओ बताओ। ओ नेगेटिव, ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर। इसको किसी को भी दे सकते हैं, अपन फर्स्ट स्लाइड में देखा था। इसको ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी और ओ को भी, सबको दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज बी मे इन इमरजेंसी डोनेट ब्लड टू ए पर्सन हुज ब्लड टाइप इज। एक बी टाइप का ब्लड ग्रुप वाला है, इमरजेंसी में डोनेट कर रहा है, तो वो कौन से पर्सन को दे सकता है। देखो बच्चों ऑप्शन देखो, बी और ए बी और ए और जीरो ओ और ए बी और बी। बताइए बच्चों, सोचिए, ध्यान लगाइए, बी वाला है वो किस किस को दे सकता है। तो देखो बच्चों, बी ब्लड ग्रुप वाला है, तो बी वाला बी को तो दे ही सकता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, बी वाला बी को दे सकता है। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ए, क्या बी वाला ए को दे सकता है। ए में एंटीबॉडी क्या होगी, बी, और इसमें क्या होगी, एंटी एंटी ए। तो ये बी वाला ग्रुप जब एंटी इसमें जाएगा तो इसकी एंटीबॉडी बी इसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। ठीक है, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगी। यानी ए तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारा ऑप्शन देखो ए ए। अब हमारा ऑप्शन क्या बचा, डी, ए बी और बी। देखो बच्चों, ए बी और बी को आराम से दे सकता है बी पॉजिटिव, यानी बी जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो दे सकता है ए बी ब्लड ग्रुप को और बी ब्लड ग्रुप को। ठीक है बच्चों, ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करा करो, देखा करो कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए पेशेंट ऑफ हेमोरेजिक शॉक नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव है। देखो बच्चों ठीक है, चलो, ब्लड बैंक इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग ब्लड ग्रुप ब्लड इज अवेलेबल, विच ब्लड कैन बी यूज्ड। कौन सा ब्लड इसको यूज करेंगे। देखो ए पॉजिटिव, ऑप्शन पढ़िए, ए बी माइनस, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव। बताइए बच्चों कौन सा इसको दिया जा सकता है। बी पॉजिटिव है इसका ब्लड ग्रुप। देखो बच्चों, इसको दे सकते हैं अपन ओ पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, अपने पास है बी, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब ब्लड बैंक में उसने बता दिया 4 ऑप्शन है, इनमें से ये 4 अवेलेबल है। बताओ कौन सा यूज करना है। देखो ए पॉजिटिव में क्या होगा, ये क्या है, एंटीजन। इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, बी में एंटी बी, और इसमें क्या होगी, एंटी बी, और इसमें एंटी ए। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ये ब्लड ग्रुप इसको दिया जाता है तो क्या है, इसमें एंटीबॉडी ए है, तो ये क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। क्या होगा, हीमोलाइटिक रिएक्शन। अगर ये इसको दिया तो क्या होगी, हीमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहा है ए बी, ए बी में क्या होता है बच्चों, ए बी में पाया जाएगा ए बी पॉजिटिव हो या ए बी नेगेटिव ब्लड। अब इस पे क्या भी क्या है, ये क्या है, एंटीजन ए है और एंटीजन बी, एंटीजन ए और बी, और इसके पास है एंटीबॉडी ए, यानी इनके पास एंटीजन ए है, इसके पास एंटीबॉडी ए है। तो क्या करेगा ये, इसकी एंटीजन के खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी है और इसके एंटीजन के खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी है, तो क्या होगा, इम्यून
रिस्पॉन्स होगा, हिमोलाइटिक रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, तो इन सब में से हमारा ऑप्शन जाएगा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव में क्या होती है, एंटीजन होती ही नहीं है। ठीक है बच्चों, एंटीजन होती ही नहीं है, तो इसको बी पॉजिटिव को आराम से दिया जा सकता है ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ फादर एंड मदर आर प्रोसेसिंग RH positive and RH negative respectively, their children will have the blood group with। एक RH फादर है और मदर का, इसका RH पॉजिटिव है, इसका RH नेगेटिव है, तो ये चाहता है कि इसके चिल्ड्रन में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। देखो बच्चों, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, इसमें पॉजिटिव ही आएगा, इसमें नेगेटिव ही आएगा, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो हमारा कुछ आंसर क्या जाएगा, देखो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH न्यूट्रल या नन ऑफ दिस, क्योंकि कुछ पॉसिबल नहीं है कि फिक्स नहीं होता है कि पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से। अगर ये दोनों ऑप्शन होते तो दोनों सही होता है, क्योंकि अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से अपन को क्वेश्चन का आंसर देना है, तो अपना आंसर जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर इज बी और ए बी रेस्पेक्टिवली, विच ब्लड ग्रुप विल नॉट अकर इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है बच्चों, मदर का है और फादर का है, मदर का क्या है बी और फादर का क्या है, फादर का है ए बी। ठीक है बच्चों, ब्लड ग्रुप इन दोनों में, इन दोनों में से होगा। तो देखो ऑप्शन देखते हैं अपन, ए बी और बी और ओ। इसमें क्या पूछा, नोट कौन सा नहीं हो सकता। अरे तो देखो बच्चों, ये ओ नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ओ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अपना ऑप्शन जाएगा डी। जिन जिनको समझ में आ रहा है लाइक कीजिए सभी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर प्लाज्मा एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड टाइप बी। बी में प्लाज्मा एंटीबॉडी क्या होगी, बी ब्लड ग्रुप होता है, आरबीसी की सरफेस पर क्या है, उनसी एंटीजन पाई जाएगी बी। आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी पाई जाएगी, तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, ए। ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी, एंटी बी, एंटी ए, एंटी ओ या एंटी ए एंड एंटी बी। बताइए क्वेश्चन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी एंटी ए पाई जाएगा, एंटीजन ए। ठीक है, नेक्स्ट चले, when an antigen is mixed with its corresponding antibody it's at a suitable pH and temperature पर क्या करती, corresponding and mix कर दी। तो antigen antibody reaction cause clumping of particle together, this reaction is known as, मैंने आपको बताया था, और सेम वही कर दे तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्लम्प हो जाएगा सारी आरबीसी का, खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा अपना ब्लड देने का। तो ऑप्शन देखिए, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो मैंने बताया एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोला जाता है बच्चों इसको, जो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाती है या पार्टिकल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इज इन क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम पर एबीओ ब्लड ग्रुप जो जीन होती है वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पर पाई जाती है बच्चों। देखो 9 पर, 6 पर, 18 पर या 3 पर। बताइए बच्चों, सभी आंसर दीजिए इसका, कौन से लोकस पर पाई जाएगी बच्चों। तो देखो इसका आंसर है 9 क्रोमोसोम पर अपनी है एबीओ ब्लड ग्रुप की जीन पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, सारे ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन कर लिए अपन ने पीआर यादव में, जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एनीमिया। देखो बच्चों, हमारे क्वेश्चन आ गए हैं एनीमिया के। देखो बच्चों, एनीमिया क्या होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एनीमिया कब कब किसको कहेंगे, एनीमिया होता है रिडक्शन, रिडक्शन किसमें, इन हीमोग्लोबिन या हेमेटोक्रिट वैल्यू में, या फिर किस में हो जाए, आरबीसी के काउंट क्या हो जाए, कम, यानी रिडक्शन हो जाए। तो इन सब कंडीशन को क्या कहते हैं, एनीमिया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड, ये क्या है, हीमेटोलॉजिकल ही तो है आरबीसी। एनीमिया, नेफ्राइटिस, हीमेचूरिया या पोलीयूरिया। नेफ्राइटिस किडनी से रिलेटेड है, हीमेचूरिया यानी ब्लड में यूरिन आना, पोलीयूरिया यानी बहुत ज्यादा यूरिन आना। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एनीमिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखो बच्चों, थोड़ा सा और समझ लेते हैं एनीमिया के बारे में। देखो आरबीसी, आरबीसी कहाँ बनती है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक
स्टेम सेल्स होती है जो हम सभी प्रकार की जो आरबीसी डब्ल्यूसी वगैरह होती है सबको बनाने का काम करती है, ठीक है। तो हेमेटोपोइटिक सेल में क्या होता है, माइलॉइड स्टेम सेल। ये माइलॉइड स्टेम सेल क्या बनाती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर क्या आएगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर क्या होगा लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर क्या होगा रेटिकुलोसाइट, फिर क्या होगा, फिर बन जाएगी हमारी आरबीसी। ये सब पढ़ा रखा है मैंने पिछली क्लासेस में पूरा। देखो बच्चों एक और नाम बता दूं इसको, इसका और अदर नाम होता है बेसोफिलिक। टकरा जाए कभी क्वेश्चन में, आप देखेंगे कौन सा नाम, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, इसको बोला जाता है पॉलीक्रोमिक पॉलीक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, और इसको बोला जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट को ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। इसी क्या इनके अदर नेम, इनसे नाम से पूछा जा सकता है। जो ये ऑर्थो नॉर्मोब्लास्ट होता है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एक्सक्लूड हो जाता है, यानी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो न्यूक्लियस कब हटता है, इस लेट नॉर्मोब्लास्ट या ऑर्थो नॉर्मोब्लास्ट में। और साइटोप्लाज्म यानी हीमोग्लोबिन कब अपीयर होता है, बताओ, इसमें होता है पॉलीक्रोमेटिक फेज में हीमोग्लोबिन आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब इन सब ये प्रोसेस में कुछ डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा, हमारी आरबीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आरबीसी कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हमारे टिश्यू ऑर्गन जो है उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, न्यूट्रिशन कम मिलेगा, ग्लूकोज कम मिलेगा। तो क्या होगा, इससे थकान होगी, डिस्पनिया होगा, ठीक है, वीकनेस होगी, वीकनेस, टिजीनेस, ये सब क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा, ये सब क्या है एनीमिया के लक्षण है, सिम्टम्स है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। A nurse is caring for an infant who is admitted to the hospital with a diagnosis of hemolytic disease। hemolytic का मतलब क्या होता है बच्चों, आरबीसी का ब्रेकडाउन, ठीक है। आरबीसी किस में, हीम में टूटती है, हीम और ग्लोबिन पार्ट में, ठीक है। ये सब पढ़ाया हुआ है अभी पिछली क्लासों में। हीमोग्लोबिन, द नर्स रिव्यूज द लेबोरेटरी रिजल्ट एक्सपेक्टिंग टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस इन्फेंट, में क्या नोट करेगी नर्स, हेमोलाइटिक डिजीज हो गया। देखो ऑप्शन देखो, डिक्रीज्ड बिलिरुबिन काउंट, बिलिरुबिन काउंट डिक्रीज क्यों होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, हीम हीम टूट रहा है, ग्लोबिन टूट रहा है, इससे क्या बनेगा, अगर बिलिरुबिन बनता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी नहीं होगा। डिक्रीज आरबीसी काउंट या डिक्रीज व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज आरबीसी काउंट, ठीक है बच्चों। जो आरबीसी का जो काउंट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज एनीमिया, इनमें से किसकी डेफिशिएंसी में कॉज करेगा एनीमिया। देखो ये क्या है, एफई प्लस फेरस यानी आयरन, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों क्या आंसर जाएगा इसका। तो देखो बच्चों ये जितने भी है डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज ऑफ एनीमिया, यानी ये सबकी डेफिशिएंसी होगी ना तो एनीमिया होगा अपने, क्योंकि ये सभी बहुत जरूरी है किसके लिए, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। देखो बच्चों एनीमिया होता क्यों है, ये हमारा एनीमिया एक जनरल सा ले तो क्या होगा, जैसे हमारे बॉडी से क्या हो जाए, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हुआ। अब ब्लड लॉस भी कैसा होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए हमारे, कोई भी एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई हो गई सर्जरी, इसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होगा और एक्यूट होगा, अचानक से होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक। क्रोनिक कैसे, कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है जैसे हीमोरॉइड्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी धीरे धीरे ब्लड बाहर निकलता रहता है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया हमारे, इसमें भी क्या होगा, क्रोनिक ब्लड लॉस हो गया। और क्या होता है, हीमेचूरिया हो गया, हीमेचूरिया या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसमें भी क्या होता है, ब्लड लॉस हो रहा है क्रोनिक धीरे धीरे, ठीक है। पर नेक्स्ट यार देखते हैं यहाँ तक क्या है, प्रोडक्शन में कमी आ जाए आरबीसी के तो भी तो एनीमिया हो सकता है, प्रोडक्शन में कमी आ जाए, या फिर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाए, डिस्ट्रक्शन
तो ये सब एनीमिया के कोज होते हैं। कैसे कैसे हो सकता है। प्रोडक्शन में हमने अपन ने देखा हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, मान लो ये ही नहीं पाए जाए तो आरबीसी बनेगी ही नहीं। ठीक है। डिस्ट्रक्शन में आरबीसी बहुत ज़्यादा तोड़े, तो कोई डिजीज होती है उसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लग जाए, कोई एंटीबॉडी आ जाए, या कैंसर होता है, ल्यूकेमिया होता है, उसमें क्या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, द WHO कट ऑफ पॉइंट्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया इन प्रेग्नेंट एडल्ट वुमन इज। WHO के हिसाब से क्या कट ऑफ रखी गई है प्रेग्नेंट वुमन में एनीमिया होने के लिए। देखो 10, 11, 12, 13, बताइए क्या लेवल होगा हीमोग्लोबिन का। WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, अपन को क्वेश्चन ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका 11 ग्राम पर DL। तो WHO ने डिसाइड करा है कि 11 हीमोग्लोबिन तो होना ही होना चाहिए, एनीमिया के डायग्नोस हो जाएगा अगर 11 या 11 से कम हुआ तो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू ICMR सीवियर एनीमिया इन, सीवियर एनीमिया के लिए क्या वो रेंज दी गई है ICMR ने। ठीक है बच्चों, देखते हैं ऑप्शन ये क्या है। 11 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL, 7 ग्राम पर DL या 4 ग्राम पर DL। बताइए बच्चों, ICMR के अकॉर्डिंग सीवियर एनीमिया की क्या रेंज है। देखो बच्चों, ICMR ने दिए 7 ग्राम पर DL, ये होता है सीवियर एनीमिया में। सीवियर एनीमिया में क्या होगा, बहुत कम आरबीसी रह जाएगी, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएगा, डिसपनिया होगा, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है एनीमिया में। ठीक है, सीवियर एनीमिया में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी बार बार। ठीक है, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है अगर कुछ भी ब्लड उसको चढ़ाया गया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, एनीमिक पेशेंट है उसकी केयर कर रही है एक नर्स। व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट का बताया ना मैंने अभी, एक्यूट ब्लड लॉस अचानक से। एक्सर्शनल डिस्पनिया, एग्जीफैटिक एंड एक्सर्शन, एक्सर्शन यानी क्या होता है एक्सरसाइज में, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट या पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है बच्चे, बताओ क्या होगा। ये एक्सर्शनल डिस्पनिया होता है वो जैसे कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कुछ हैवी वर्क करते हैं कोई भी, तब क्या होता है सांस लेने में दिक्कत आती है। ये नॉर्मली जैसे MI के पेशेंट में देखा जाता है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज में हम आगे कार्डियोवैस्कुलर पढ़ेंगे। क्या होता है कि जैसे नॉर्मल अवस्था में जो नॉर्मल रूटीन करता है तब तो उसका ब्लड आराम से पंप करता रहता है, जैसे ही वो कुछ हैवी वर्क करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो क्या हुआ, सभी ऑर्गन्स क्या है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन हार्ट सप्लाई करनी पड़ेगा क्योंकि हार्ट क्या है हमारा बीमार, तो क्या होगा जब वो एक्सरसाइज करेगा तब क्या उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। इजी फैटिक ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, जब आराम करता है तो ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है हार्ट रेट का स्लो हो जाना। तो देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्यूट ब्लड लॉस। पेशेंट में क्या हो गया, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस हो गया तो बॉडी में क्या होगा, हाइपोवोलेमिया, यानी फ्लूइड क्या हो जाएगा हमारी बॉडी से कम, फ्लूइड कम होएगा तो क्या होगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। जैसे ही वो जैसे कुछ भी जैसे सो के उठेगा, जैसे लेट आए बेड पे लेट के उठेगा, जैसे ही उसको पोस्चुरल हाइपरटेंशन होएगा, थोड़ा सा चक्कर सा आएगा और क्या बोलते हैं आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाएगा। तो ये सब क्या असेस करेगी एनीमिक पेशेंट में नर्स, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, क्योंकि उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है और हाइपोवोलेमिया में जा चुका है पेशेंट और सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चले। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन समझाता हूँ एनीमिया का, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है ये ताकि आप बच्चों पूरी क्लास देखो। तो देखो बच्चों, हमने देखो एनीमिया में देखा था, एनीमिया कैसे कैसे हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था ब्लड लॉस, दूसरा इसका क्या हो जाए प्रोडक्शन में कमी आ जाए, प्रोडक्शन में, और तीसरा क्या हो जाएगा इसका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए।
ठीक है बच्चों, ये 3 चीज़ मैंने आपको बताई थी। ब्लड लॉस मैंने बता दिया आपको पूरा, एक्यूट और कैसा होता है, एक्यूट और क्रोनिक में कोई भी डिजीज आएगी। अब देखिए प्रोडक्शन से रिलेटेड देखते हैं अपन, प्रोडक्शन में क्या हो सकता है। प्रोडक्शन में बच्चों 3 टर्म आती है अपने पास। देखिए पहला क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या होगा, न्यूक्लियर डिफेक्ट हो जाए। और थर्ड आएगा इसमें स्टेम सेल डिफेक्ट। देखो 3 तरीके से डिफेक्ट होगा प्रोडक्शन को लेकर। बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, आगे जो डिजीज आएगी वो सब इनसे ही रिलेटेड होगी, ठीक है। देखो साइटोप्लाज्मिक मतलब हीमोग्लोबिन में दिक्कत आएगी, न्यूक्लियर यानी डीएनए में दिक्कत, और स्टेम सेल्स आपको पता है जो सबका निर्माण करती है उसमें दिक्कत आएगी। तो देखो फर्स्ट देखते हैं अपन क्या, हीमोग्लोबिन किससे बना था, हीम पार्ट होता है और एक क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो कौन सा एनीमिया होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है बच्चों। और आयरन सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है बच्चों। ये किसके कौन से लेवल के एनीमिया है, ये किसकी कमी के कारण है, डिक्रीज प्रोडक्शन में किसका, साइटोप्लाज्मिक डिफेक्ट यानी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में कमी आई है, ठीक है। तो क्या होगा, हीम कम बनेगा तो क्या क्या हो सकता है अपने पास, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखो ग्लोबिन चेन का अपने पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कौन सा होता है, थैलासीमिया। ये अपन आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है थैलासीमिया। तो बच्चों आराम से ध्यान से समझिए, थैलासीमिया होता है, थैलासीमिया भी क्या होता है, 2 तरीके का होता है, अल्फा और बीटा। हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है ना, अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ग्लोबिन पर अगर कुछ असर हुआ तो क्या होगा, थैलासीमिया डिजीज देखने को मिलेगी। देखो बच्चों हम देखते हैं अब न्यूक्लियर डिफेक्ट्स में क्या होता है, डीएनए किसका बना होता है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन। तो देखो बच्चों थाइमिन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, थाइमिन सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है अपन को विटामिन B12, और क्या चाहिए होता है, फॉलिक एसिड। मान लो हम ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड खाने में ले ही नहीं रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन, तो फिर क्या नहीं बनेगा, थाइमिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, डीएनए ढंग से नहीं बनेगा, और डीएनए नहीं तो ये क्या आएगा, न्यूक्लियर डिफेक्ट, तो आरबीसी नहीं बनेगी। अब आप देख रहे होंगे आरबीसी जो होती है, आरबीसी में तो क्या नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं होता ना। तो पर इसकी प्रीकर्सर जो होती है, प्रीकर्सर नॉर्मोब्लास्ट सेल होती है, उनमें होता है कि नहीं होता, उसमें होता है ना न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों न्यूक्लियर डिफेक्ट में हमारा कौन सा आता है, मेगा मेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। जो हमारा B12 की वजह से होएगा, आपने खूब सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, B12 की वजह से कौन सा प्रकार का एनीमिया होता है, तो वो कौन सा होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और ये क्या डिफेक्ट है, न्यूक्लियर डिफेक्ट, और ये कौन सा, और इससे और ऊपर जाए तो ये क्या है, प्रोडक्शन की कमी की वजह से हुआ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चले अपन स्टेम सेल वाला देखते हैं, स्टेम सेल। तो देखो बच्चों स्टेम सेल्स में क्या होता है, क्या ऐसे कमी आती है जिससे स्टेम सेल्स हो जाता है। देखो अगर ये हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स ही एब्सेंट हो तो क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे बच्चों एक चीज बताओ, आरबीसी कौन बनाता है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल, और क्या बनाता है, प्लेटलेट, एक मिनट, प्लेटलेट्स बनाता है, प्लेटलेट्स, और क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसमें कौन सी होती है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल। देखो बच्चों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना।
क्या है सबसे ऊपर, अपने ऊपर कौन बना रहा है ये सब? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है बच्चों, ये सब बना रहा है। पर इसके बीच में भी एक सेल्स होती है, अगर आपको पता हो तो। कौन सी होती है? माइलोइड स्टेम सेल। ये देखो बच्चों, माइलोइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड लिम्फोइड स्टेम सेल। बच्चों ये तब काम आएगी जब अपन कैंसर पढ़ेंगे ना, ब्लड कैंसर, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ऐसे पढ़ा होगा, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। तो ये सब आपको वहाँ अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ बेसिक्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखो बच्चों, जो अपनी माइलोइड सेल्स है, ये क्या क्या बनाती है? ये अपनी आरबीसी बनाएगी, प्लेटलेट बनाएगी, और क्या बनाएगी? और डब्ल्यूबीसी भी बनाएगी। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो अपनी लिम्फोइड है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, केवल ये एक चीज का फॉर्मेशन करेगी, वो है ये लिम्फोब्लास्ट। तो अगर क्वेश्चन में आया एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, तो यानी अब माइलोइड कौन कौन सी सेल बना रही है? आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब बना रही है, तो यानी इन सब का ल्यूकेमिया होगा, ये सब क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है। और जो लिम्फोइड है, लिम्फोइड एक स्पेशल है, केवल किसको बना रही है? लिम्फो, ये इसको, लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। तो अगर देखो स्टेम सेल्स में अगर कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा? और स्टेम सेल्स ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है हमारी प्यारी सी लॉन्ग बोन्स में, लॉन्ग बोन्स। ठीक है, इसमें पाई जाती है। तो क्या होगा? कौन सा टाइप का एनीमिया होगा? अगर स्टेम सेल्स में दिक्कत होगी तो क्या होगा? एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। और क्या होगा? इसमें हो क्या रहा है बच्चों? जब ये देखो आरबीसी भी कम हो जाएगी, अगर स्टेम सेल से डिप्रेशन हो जाएगी, तो देखो डिफेक्ट होगा प्लेटलेट्स। तो इन सब जब सारी प्लेटलेट्स, ये सारी ब्लड सेल्स कम हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक टर्म आती है पैनसाइटोपिनिया। ये टर्म हम कैंसर में भी काम में लेते हैं। कैंसर में क्या है, सब टाइप की सारी प्रकार की जो भी ये जो ब्लड सेल्स होती है कम हो जाती है, उसको टर्म होती है पैनसाइटोपिनिया। तो बच्चों याद रखना, क्वेश्चन में टकराएगी आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी, आपके क्वेश्चन में टकराएगी ये सभी। तब आप ऐसे मत देखना ये क्या आ गया, ये क्या पढ़ा दिया, ये सब आपको याद होना चाहिए, क्या क्या टर्मिनोलॉजी आ रही है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक समझ में आया? पूरा रिवाइज करें अपन। एनीमिया होता है ब्लड लॉस, डिक्रीज प्रोडक्शन और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। ठीक है। ब्लड लॉस से क्या क्या होगा? एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है। डिक्रीज प्रोडक्शन से क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक यानी हीमोग्लोबिन, यानी हीम और ग्लोबिन। हीम से क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। ग्लोबिन से क्या होगा? थैलासीमिया होता है, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। न्यूक्लियर डिफेक्ट हुआ यानी डीएनए में कोई दिक्कत आएगी, और डीएनए बना होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। थायमिन के सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए होता है B12 एंड फोलिक एसिड। फोलिक एसिड और B12 हम खाने में नहीं खाएंगे तो थायमिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और सिंथेसिस नहीं होगा डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो न्यूक्लियर डिफेक्ट होगा। तो इससे क्या बनेगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। स्टेम सेल्स में क्या होगा? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है। अगर यही फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये पूरी सेल्स जो है बनेगी नहीं। ठीक है। अगर माइलोड का नहीं होगा तो आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी में ये नहीं बनेगी, केवल लिम्फोइड, लिम्फोब्लास्ट को छोड़ के। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये इससे क्या होगा? एप्लास्टिक एनीमिया होगा, और ये सारी कम हो जाएगी, तो उसको टर्म को क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपिनिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और देखो, और छोटी छोटी बातें देखते हैं जो आपके आगे काम आएगी। देखिए, आरबीसी जो होती है, ये है रही अपनी आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? ये सेंट्रल 1/3 पार्ट होता है ना, 1/3 पार्ट सेंट्रल, ऐसे खाली सा रहता है। ठीक है। तो जब इसको अपन कोई माइक्रोस्कोप से देखते हैं ऐसे बहुत सारी सेल होती है, तो इसको कंपेयर किससे करते हैं? अपन को पता कैसे चलेगा आरबीसी है? तो लिम्फोसाइट होती है ना, लिम्फोसाइट, उनका आकार भी कितना होता है? शायद 7.5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, और अपनी आरबीसी का आकार भी कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। तो इससे अपन कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कैसी होती है। अब देखो साइज क्या है, साइज और क्या होता है? कलर को के आधार पर देखो कौन सी होती है। ये देखो साइज, साइज और कलर। साइज में देखो, एक तो नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक यानी नॉर्मल, साइटिक यानी साइज, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। ठीक है, ये 3 टाइप हो गए साइज के आधार पर। और कलर देखो, कलर कभी भी ज्यादा नहीं होगा, कलर होगा
या तो कम होगा या फिर नॉर्मल होगा, तो यानी हाइपोक्रोमिक। ये हो गया हमारा हाइपोक्रोमिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक देखिए ये दो कलर में, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखो, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, ऐसे करके इनके टाइप बनते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको नॉर्मल पता होगा, जब आपको नॉर्मल चीजें पता होगी तो आप अब नॉर्मल आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक दो और टर्म देख लेते हैं। जैसे एक टर्म होती है एन आइसोसाइटोसिस। एन आइसोसाइटोसिस, एन का मतलब क्या होता है, नॉट। आइसो का मतलब होता है सेम। ये क्या होता है, वेरिएशन ऑफ साइज। वेरिएशन ऑफ साइज, किसकी साइज, आरबीसी की साइज में वेरिएशन को क्या कहते हैं, एनाइसोसाइटोसिस। और एक होती है पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस, ये भी क्या होता है, ये क्या, ये वेरिएशन ऑफ साइज में, ये किस में होगा, शेप में वेरिएशन होगा आरबीसीज की। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। साइज और कलर के आधार पर नॉर्मो, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है बच्चों, और कुछ और तो सब इतना यही एनीमिया के क्लासिफिकेशन में। और अपन आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा, क्या आएगा, थैलासीमिया। थैलासीमिया आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। आज हमने पूरे अच्छे क्वेश्चन किए, एनीमिया के क्लासिफिकेशन को समझा। ये क्लासिफिकेशन अपनी नेक्स्ट क्लास में काम आएगा बच्चों। ठीक है, सभी आराम से इस क्लासिफिकेशन को देखना। ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। नॉर्मल चीज़ें जब आपको पता होगी तभी आप डिजीज कंडीशन अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें। और हम थैलासीमिया में और अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल चिंता ना करें, सारे क्वेश्चन होंगे इससे आपके। पीआर यादव के नहीं, टारगेट आई एन प्लस सबके क्वेश्चन, ये बेस तैयार हो रहा है आपका। ठीक है बच्चों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।